नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि मायावती बिल्कुल हाशिए पर चली गई है, मायावती का नाम लेवा कोई नहीं बचा है। लेकिन पहले चरण और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की जो सूची सामने आई है, उसके बाद मायावती एक बार फिर चर्चा में है, सुर्खियों में है। लोग कह रहे हैं कि जो बाइपोलर मुकाबला की जगह अब त्रिकोणीय मुकाबला होता जा रहा है, खासतौर से पहले दो चरण में। तो इसका फायदा किसको होगा? मायावती की सक्रियता से, मायावती ने जिस ढंग से उम्मीदवारों का चयन किया है, वो क्या सोच समझ कर किया है, अपने वजूद को बचाने के लिए किया है, या अखिलेश को हराने के लिए किया है? और इनडायरेक्ट वे में क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? ये कुछ दो तीन सवाल उठ रहे हैं। मोटे तौर पर देखिए, अखिलेश की रणनीति क्या है? अखिलेश किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें बीजेपी को हराना जरूरी है। मायावती अभी सत्ता में आने का सोच नहीं रही। बीजेपी उनका दुश्मन नंबर एक नहीं है। उनको अपना राजनीतिक वजूद बचाना है, अपने वोट बैंक को बचा के रखना है। और ऐसे में अखिलेश उनके लिए कमजोर दुश्मन है, जिन पर वो हमला करके या उनके खिलाफ आक्रामक होकर वो अपने राजनीतिक वजूद को बचा सकती है, ताकि आगे के लिए अपनी पार्टी को नए सिरे से संगठित कर ले। तो क्या खेल सिर्फ इतना भर है, या फिर खेल पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? कुल मिलाकर पहले चरण की 55, दूसरे चरण की 53 सीटों का अगर आंकलन करें, तो उससे मोटा मोटा पता लगता है कि कम से कम 26 सीटें ऐसी हैं जहां मायावती ने उसी जाति के नेता को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस जाति के नेता को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने बनाया है। यानी उनका जाट है तो इनका भी जाट, मायावती का भी जाट है। उनका मुसलमान है तो इनका भी मुसलमान है। उनका दलित तो इनका भी दलित, उनका ब्राह्मण तो इनका भी ब्राह्मण। तो ऐसी करीब 26 सीटें बताई जा रही हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पिछली बार 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें अखिलेश यादव की पार्टी 169 या 170 सीट्स पर दूसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर 47 सीटें थी, 47 सीटें जीती थी, लेकिन दूसरी स्थान पर 170 सीटों पर वो आई थी। और कहा जा रहा है कि मायावती की नजर इन 170 सीटों पर है। यहां वो उसी जाति के उम्मीदवार या उसी समीकरणों को देखते हुए अपने उम्मीदवार बैठाए मैदान में उतारेगी, जिससे जीत की संभावना उनकी बढ़ सके। उससे होगा क्या कि उससे या तो अखिलेश की पार्टी हारेगी या फिर मायावती की पार्टी जीतेगी। और दोनों सूरत में क्या होगा कि अगर मायावती की पार्टी नहीं जीत पाती है और अखिलेश की पार्टी हारती है, तो कौन सी पार्टी जीतेगी? कुल मिलाकर बीजेपी जीतेगी। और बीजेपी को दो तरह से फायदा है। एक, अखिलेश की पार्टी की सीटें कम होगी, और दूसरी, अगर जरूरत पड़ी तो मायावती उनके साथ आ सकती है, जो पहले भी 2 बार आ चुकी हैं। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। थोड़ी सी आंकड़े देख लेते हैं कि पहले चरण में 58 सीटें हैं, जिसमें से 53 सीटें पिछली बार जीती थी बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 2 सीटें आई थी, लेकिन 15 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। इसी तरह बीएसपी के पास भी 2 सीटें आई थी, लेकिन दुगनी सीटों यानी 30 सीटों पर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। आरएलडी को एक ही सीट मिली थी, और एक दो इक्का दुक्का सीटों पर ही वो दूसरे नंबर पर रही थी। तो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का ये इलाका है, यहाँ पर जाटव वोट ठीक ठाक हैं। आगरा है, उसके आसपास के इलाके हैं जहां मायावती का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, प्लस मुस्लिम वोट है। बहुत सी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम और जो दलित वोट है वो मिलाकर करीब 36-38% बैठ जाता है। तो मायावती की नजर उस पर भी है कि मुसलमान हो गया, दलित हो गया, साथ में किसी ब्राह्मण को उतार दिया या किसी जाट को उतार दिया, तो वो अपने हिस्से का वोट ले जाएगा। बाकी ये 2 वोट उसको मिल जाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन उनका स्ट्रांग हो जाएगा। मुसलमान को भी लगेगा कि मायावती का उम्मीदवार ये सीट निकाल सकता है और बीजेपी को हरा सकता है, तो वो कुल मिलाकर मायावती को, पार्टी को वोट दे देगा। ऐसा मायावती सोच रही है। या फिर ये सब किसी गेम प्लान के तहत हो रहा है, ऐसा गेम प्लान के तहत जिसे हम और आप समझ नहीं पा रहे, या फिर बीजेपी पर्दे के पीछे से कठपुतली बनाकर चीजों को लेकर नचा रही है, और ये सियासी नोटंकी इस रूप में चल रही है। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। अखिलेश की भी यहाँ गलती मानी जा रही है कि चंद्रशेखर रावण से समझौता हो रहा था, वो अटक गया, तो उससे इंप्रेशन अच्छा नहीं गया कि दलितों के बीच में और जाटवों के बीच में। एक और कहा जा रहा है कि अखिलेश पिछले कुछ सालों से
जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करते रहे। हालांकि ये पिछली बार उनको सिर्फ 3% मिला था। उनको लगा कि 20% में से 12% जाटव हैं, तो इस पर जोर लगाया जाए। 8% दलित में से दो तीन चार कुछ लोग परसेंट तो उनका मिल ही जाता है, बाकी बीजेपी के पास चला जाता है। और बीजेपी के मुंह से ये जो जबड़े में से ये वोट बैंक को निकाल पाना, अपनी तरफ निकाल पाना, अखिलेश को लगा मुश्किल होगा। और इसी बात से लेकर अखिलेश यादव से चिड़ी हुई मायावती हैं। ऐसा सूत्र बताते हैं कि अखिलेश जानबूझकर जाटव वोट बैंक पर नजर लगाए रहे, जिससे मायावती को नुकसान पहुंचाया जा सके। और मायावती अब शायद बदला लेने के लिए, सियासी बदला लेने के लिए चुन चुनकर ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार रही है, जिससे भले ही बीजेपी को फायदा हो जाए, लेकिन नुकसान किसको हो? नुकसान हो समाजवादी पार्टी को। ऐसी 170 सीटें बताई जा रही हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। और मैंने आपको बताया ही कि 26 सीटें ऐसी हैं पहले 2 चरण में, जहां पर समान कैंडिडेट है, एक ही जाति का कैंडिडेट अखिलेश यादव का भी है और मायावती का भी है। चंद्रशेखर की हमने बात कर ली। अब कुल मिलाकर अखिलेश के पास इसका तोड़ क्या है? अखिलेश देखिए, सब कुछ मिला मुलू के 35% पर अटके हुए हैं, 35% से ऊपर जा नहीं रहे। फिर दूसरा, अखिलेश को शायद ये लगता रहा कि अन्य ओबीसी पर, यानी ओबीसी में से यादव तो उनके पास हैं ही, कोरी कुर्मी कुछ आ ही जाएंगे, इसके अलावा जो अन्य करीब 25-30% ओबीसी है, इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए और इसमें ज्यादा सेंध लगाई जा सकती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का आना, दारा सिंह चौहान का आना, धर्मवीर सैनी का आना, कुछ और नेताओं का इस तरह आना, कुछ और एमएलए का, विधायकों का बीजेपी से आना, और पूर्वांचल के अंदर अपने आप को स्ट्रांग गढ़ के रूप में स्थापित करना, ये अखिलेश की प्राथमिकता रही। राजभर को लेना, महान पार्टी को लेना, लालजी वर्मा और जैसे मायावती के बहुत पुराने साथियों को लेना, ये सब स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा। लेकिन अखिलेश को शायद लगता रहा कि किसान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहाँ जाएंगे, हमें वोट दे ही देंगे, फिर आरएलडी से समझौता हो ही गया तो और वोट बैंक पुख्ता हो ही जाएगा। राकेश टिकैत भी उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन अब मायावती खेल बिगाड़ने में लगी है। अखिलेश को लग रहा था कि जैसे कांग्रेस उनकी परोक्ष रूप से मदद कर रही है, कि वो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे रही है जो बीजेपी का वोट छीनने की क्षमता रखते हैं, वैसे मायावती शायद उनको बख्श देगी अखिलेश को। लेकिन मायावती बख्शने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। और अखिलेश ने तो जैसे मुजफ्फरनगर में भी 5 या 6 सीटें हैं और मुस्लिम बहुल सीटें हैं बहुत सी, जिसमें से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, शामली से 2 को दिया, ताकि वो एक समीकरण सा बना सकें। और ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि मुसलमानों को लेकर अखिलेश बहुत ज्यादा चिंतित हैं, और इसका जो रिवर्स, जो पोलराइजेशन है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कहीं बीजेपी के पक्ष में हो जाए। तो अखिलेश इतना ध्यान रख रहे थे, लेकिन मायावती को कतई इसकी चिंता नहीं है। मायावती को चूंकि अपना राजनीतिक वजूद बचाना है, और किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए जरूरी है भाई, वो कोई खैरात बांटने के लिए तो है नहीं, लंगर चलाने के लिए तो है नहीं, और अपनी पार्टी का वजूद बचेगा तो आगे भी कुछ कर पाएंगी, आगे भी वो सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे पाएंगी। तो वो कर ही रही है और सब कुछ जायज है, और समझौता तो कोई हुआ नहीं है, कोई लिखा पढ़ी तो किसी तरह की हुई नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। अब मायावती ये सब बीजेपी के कहने पर कर रही है, बीजेपी के इशारे पर कर रही हैं, या अपने दम पर कर रही हैं, या उनको लग रहा है कि अगर अपने राजनीतिक वजूद को बचाना है तो इसी तरह की सियासी चाल चलनी पड़ेगी, इसी तरह के उम्मीदवारों को मैदान में उतारना पड़ेगा, तो फिर अखिलेश को इसका तोड़ निकालना होगा। हम बात कर रहे थे कि अखिलेश 35% पर अटके हुए हैं, बीजेपी 40% पर है, 5% का मोटे तौर पर फासला है, और इस अंतर को पाटना अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी है। वो कैसे पाट सकते हैं? कोई बड़ा काम करके, कोई बड़ा चंक उनके हाथ में लग जाए, किसानों का एक बड़ा चंक उनके हाथ में लग जाए, महिला वोटरों का उनके हाथ में चंक लग जाए। किसानों के लिए तो उन्होंने मेहनत भी की, ये कहकर कि जो शहीद हुए किसान 25 लाख रुपए मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, सिंचाई फ्री की व्यवस्था होगी, बिना ब्याज के कर्ज मिलेगा, गन्ना का जो बकाया है 14 दिन में मिलेगा। ये तमाम चीजें उन्होंने अपनी एमएसपी पर सब सारी फसलों की खरीद होगी, ये बहुत बड़ा फैसला, अन्न संकल्प उन्होंने लिया है। लेकिन इसके अलावा दलित वोट बैंक एक बड़ा उनके हाथ लग जाए, हिस्सा ओबीसी, अन्य ओबीसी का एक बड़ा वर्ग उनके हाथ लग जाए,
तो ही फिर वो 37-38 तक जा सकते हैं। और अगर वो 37-38 तक जाएंगे तो बीजेपी भी 37-38 तक नीचे आएगी, तो मुकाबला बड़ा कड़ा हो जाएगा। लेकिन ये अखिलेश मानकर चल रहे हैं, अखिलेश। लेकिन मायावती बीजेपी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, परोक्ष या अपरोक्ष रूप में बहुत बड़ी राहत देती आज की तारीख में प्रतीत हो रही हैं। ये नई किस्म की सोशल इंजीनियरिंग है, जिस तरफ शायद अखिलेश ने उतना ध्यान नहीं दिया। और मायावती ने जिस ढंग से मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बनाया है और चुन चुन कर ऐसी जगह पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे घाटा अखिलेश को ही होगा, ज्यादा घाटा अखिलेश को ही होगा। थोड़ा बहुत बीजेपी को होगा तो बीजेपी उसको सहन भी कर लेगी, क्योंकि बीजेपी 325 अपने साथियों के साथ मिलकर जीती थी सीटें, और 202 चाहिए, तो 100 सीट तो गंवाने की वो क्षमता आज की तारीख में भी रखती है। अगर मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे तैसे जीतने का है, तो इतना तो वो घाटा सहन कर लेगी और फिर भी सत्ता में आ जाएगी। तो ये एक बड़ी चीज है। मुझे लगा कि ये इस पहलू पर शायद हम लोग गौर नहीं कर रहे थे, ये बताना और ये आपके साथ शेयर करना मुझे जरूरी लगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।